ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनन। खनन को अंग्रेजी में माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? खनन का मतलब होता है खोदना। खनन मतलब क्या होता है जी? खोदना, खुदाई करना। तो कहता है कि खनन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे भूगर्भ। भू मान होता है पृथ्वी और गर्भ मान होता है उसके अंदर। माने पृथ्वी के अंदर से बहुमूल्य खनिजों को निकालने की क्रिया ही खनन कहलाता है। यह एक आर्थिक क्रिया मानी जाती है। माने जब पृथ्वी को खोदकर पृथ्वी के अंदर से जब कोई बहुमूल्य वस्तु निकाली जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन। जैसे खनन करके माने खुदाई करके तुम जाओगे तो देखोगे कि कोयला, हीरा, सोना, तांबा, चांदी, पीतल, लोहा, जितने सारे खनिज जो हमें पाए जाते हैं वो सब खोद कर हम पृथ्वी के गर्भ से निकालते हैं बच्चे। तो खनन के प्रकार की बात करें तो खनन दो प्रकार के होता है। पहला होता है खुली खनन या धरातलीय या विस्तृत खनन, ठीक है ना। और दूसरा तो भूमिगत खनन या कूपकी खनन। भूमिगत खनन को क्या कहते हैं? कूपकी। अरे कूपकी नहीं रे, कूपकी। क्या बोलेंगे? खुली खनन और भूमिगत खनन में अंतर समझो। खुली खनन जो ऊपर से एकदम खोद दे मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे? ठीक है ना। और जो भूमि के नीचे से खोद के निकालेंगे तो भूमिगत खनन। दोनों में अंतर यह बता रहा हूँ, समझते हुए। बाएं तरफ हम लिखे हैं खुली खनन और दाहिने तरफ लिखे हैं भूमिगत खनन। यह है खुली और यह है भूमिगत। दोनों में अंतर समझो। पहला अंतर खुली खनन में, इसमें खुले गर्त वाली खान से खोदा जाता है। माने कोई गड्ढा ऐसा दिखाई दे रहा है जो खुला हुआ है, बाहर से दिखाई दे रहा है ना, कि चलो इसको और खोद देते हैं। आधा खोदा ही गया है, बाहर से मैंने दिख रहा है साफ साफ, और उसको खोद देंगे तो बाहर से सीधा सीधा निकल जाएगा। और दूसरा होता है भूमिगत में, इसमें धरातल के नीचे गहराई से खोदा जाता है। माने समझो कि देखो ये भूमि है, खोदते जाएंगे तो नीचे नहीं मिला तो थोड़ा फिर सुरंग बना देते हैं अंदर, और वहाँ जाकर खुदाई करते हैं कि कहीं तो मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं भूमिगत, भूमि के अंदर। खुली खनन में यह खनन का सबसे सरल प्रकार है, आसान है। जो सामने दिख रहा है उसी को खोद लेंगे तो क्या बोलेंगे? खुली खनन। और भूमिगत खनन यह खनन का कठिन एवं जोखिम भरा खनन है। मान लो देखो ये मिट्टी का लेयर ऊपर से खोदते हुए यहाँ तक है, यहाँ कुछ नहीं मिला तो अंदर यहाँ घुसते हुए यहाँ तक चले गए। अब बाय द वे ऊपर का मिट्टी बैठ जाए तो नीचे आदमी क्या होता है जी? दब जाता है, मर जाता है। इसीलिए जो भूमिगत खनन होता है खतरनाक होता है, खुली खनन जो होता है वो क्या होता है? आसान होता है। खुली खनन में आगे क्या होता है बच्चे? इस विधि में खनिजों का निष्कासन सस्ता होता है, क्योंकि सामने है, रिस्क भी कम है, आसानी से निकल जा रहा है, तो खनिज का निष्कासन क्या होगा? सस्ता। और भूमिगत खनन में इस विधि से खनिजों का निष्कासन महंगा होता है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क भी रहता है बच्चे। और अंतिम है खुली खनन में कि इस खनन में खनिजों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती है। अरे मान लो कि खुला हुआ जगह है और अंदर जाकर कोई चीज़ निकाल के लेके आ जाए तो वो रिस्क ज़्यादा नहीं। लेकिन अंदर भी घुस के सुरंग बना कर अंदर जा रहे हैं, सुरंग में सांप बिच्छू गुजर अगर कुछ निकल जाए, ऊपर से कोई तोड़ रहे हैं, धरातल ही गिर जाए, भूमि का टुकड़ा ही कोई गिर जाए, उसी में क्या हो जाएंगे हम लोग? अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे बच्चे। तो इस खनन में खनिजों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि भूमिगत खनन में जाने वाले जो भी लोग होते हैं बच्चे, वह क्या करते हैं? सुरक्षा बेल्ट वगैरह या पूरा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा ये भी समाप्त हो गया बच्चे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे निर्माण विनिर्माण। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक के लिए तैयार होते हैं हम लोग। ओके।